नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। गोंदिया स्थानीय सर्कस ग्राउंड में कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल, इनके विशाल जनसभा में विधायक अनुभा मुजरे, गप्पू गुप्ता, पंकज यादव, दिलीप बंसोड़, सुशीला भालेराव, वंदना काले, योगेश अग्रवाल, सौरभ रोकड़े, राजू ठकरेले, विजय बहेकार, प्रफुल्ल अग्रवाल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। अतिथियों ने गोपाल दास अग्रवाल को भारी संख्या में विजयी बनाने की अपील कर शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल अभूतपूर्व रैली निकाली गई। तत्पश्चात निवडणूक अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। सरकार नहीं रहते हुए भी आपके लिए चाहे अपनी सरकार से चाहे विरोध की सरकार से लड़के काम कराना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने लाने का ईमानदार प्रयास किया। गोंदिया को महाराष्ट्र के नक्शे पर विकास की राह पर लाने का काम माननीय गोपाल दास अग्रवाल साहब के माध्यम से हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में ये बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में कुछ गलतियां हमसे भी हुई। लोगों ने उस निर्णय को नकार दिया। क्षेत्र में विकास की गंगा को जंग लगी। यहाँ पर कोई काम सिवाय रास्ता और नाली के एक ही रास्ते को खोदो और एक ही रास्ते को बनाओ, इससे वो दूसरा काम हुआ। गोंदिया में ना हुआ और ना किसी की कोई ऐसी योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमन भैया आइए बचपन है, इसे 364 दिन के अंदर बनाने का काम वो करेंगे। गोपाल भैया ने वादा किया कि गोंदिया के अंदर चाहे हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गई, लेकिन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम वो ये 5 सालों में करके देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां एक तरफ ये सरकार जूनी पेंशन को लागू नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी ने और गोपाल भैया ने निर्धार किया है कि इस राज्य के हर एक कर्मचारी को जूनी पेंशन लागू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उमेद की महिलाओं को 31 मार्च 2026 से इस योजना को बंद करने का निर्णय इस राज्य सरकार ने लिया है। जो आरक्षण डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस आरक्षण को धीरे धीरे निकालने का काम सरकार करने जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये सरकार बहुत जल्द संविधान बदलने जा रही है। धीरे धीरे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण को समाप्त करने का काम इस सरकार ने शुरू किया है और 15 अक्टूबर 2024 का वो जिहाद इसका प्रमाण पत्र बदलना जरूरी है और आप सब ये करने में हम सबका साथ देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय गोपाल दास अग्रवाल साहब के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे, यही आपसे विनती करता हूँ। आप सबके हमारे बीच का यहाँ का युवा नेता नाना भाऊ पटेल जी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के कगार पर है। आप सबके बीच का हमारे बीच का लड़का अगर राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ऐसी आपसे विनती करता हूँ। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय गोपाल दास अग्रवाल साहब को मतदान करेंगे, उनका पंजा बटन दबाएंगे, यही आपसे विनती करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। मैं उबाठा के जिला प्रमुख हेलो सभी सम्मानीय कांग्रेस परिवार के, शिवसेना परिवार के, राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के जितने भी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबका स्वागत करना अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को आज धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बधाई देती हूँ। और हमारी संस्कृति में एक मान्यता है कि शुभ दिन शुभ विचार लेके जो काम किया जाए उसका परिणाम भी सुखद ही होता है। तो मैं आप सबको इस विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ, मेरा मन कहता है, मैं अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई हमारे भैया कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले, तब से भले ही मैं माला करते रहती हूँ,
मध्य प्रदेश को भी मिलेगा और खास तौर पे हम बालाघाट वालों को जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आप सभी से कहती हूँ, किसान की समृद्धि है और इसलिए मैं गोंदिया के सारे निर्माणाधीन सिंचन प्रकल्पों को पूरा करूंगा और साथ ही साथ डांगोरली का बंधारा बना के 12 महीना इन सिंचन योजनाओं के माध्यम से किसानों को पानी मिले, जिससे समृद्धि आवे। इस प्रकार का जो हमने नियोजन किया है उसको पूर्ण करने का काम इन 5 सालों में मैं करने वाला हूँ। साथ ही साथ गोंदिया में नागपुर से बेहतर आरोग्य की सुविधा लोगों को मुफ्त में सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आसानी से मिल सके, इसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज को और उसके हॉस्पिटल को बनाकर ये सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने का जो सपना था वो पिछले लगभग 15 सालों से निर्माणाधीन ही चल रहा है, उसको हम पूरा करेंगे और अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल को बनाकर गोंदिया के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नागपुर न जाने पड़े, ऐसी व्यवस्था हम गोंदिया में निर्मित करके दिखाएंगे। तो पुलिया की व्यवस्था के बारे में बताइए। ये पुलिया जो है बंद, पुलिया के बारे में